तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला। 13 मुनहरिफ अरकान के शोकॉज नोटिस पर दस्तखत कर दिए गए। मुनहरिफ अरकान को नोटिस आज जारी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के शोकॉज नोटिस पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी इजलास में मुनहरिफ अरकान को शोकॉज जारी करने का फैसला किया गया था। ज़राए का कहना है कि शोकॉज नोटिस में मुनहरिफ अरकान से वजाहत तलब की गई। मुनहरिफ अरकान को 7 रोज़ के अंदर मुआफ़ी मांग कर गैर मशरूत पार्टी में वापस आने की मोहलत भी दी गई है। ज़राए का ये भी बताना है कि 7 रोज़ तक जवाब ना देने और वापस ना आने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ये मामला है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जानिब से अदम एतमाद का नोटिस अरकान को जारी। ऐवान को वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस मौसूल होने से मुतल्लिक भी आगाह किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ये मामला सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जानिब से अदम एतमाद का नोटिस अरकान को जारी कर दिया गया। ऐवान को वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस मौसूल होने से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने सिंध हाउस वाक़े पर कहा, अगर थोड़ी बहुत इज़्ज़त बच गई है तो वही बचा कर निकल जाओ। सोशल मीडिया पैगाम में मरीम नवाज़ ने कहा कि हुकूमत तो नहीं बचा सकते इंशाअल्लाह, मगर अगर कोई बची कुछ इज़्ज़त है तो वही बचा के निकल जाओ। आप एक मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डट जाओ, इसलिए गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है, वो भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान को लोअर दीर में जलसा करना महंगा पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लोअर दीर ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़रा असद उमर, मुराद सईद, परवेज़ खटक पर भी जुर्माना आयद किया गया है। जुर्माना आयद करने के फैसले में लिखा गया है, वज़ीर आज़म खुद या बज़रिया वकील तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म 3 रोज़ तक हुक्मनामे पर इलेक्शन कमीशन में अपील कर सकते हैं और अगर दोबारा खिलाफ वर्जी की गई तो मज़ीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। इजलास में सिंध हाउस में होने वाले वाक़े मुनहरिफ अराकीन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पर मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सियासी कमेटी का इजलास आज दोबारा बनिगाला में बुला लिया है। इजलास में परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, बाबर अवान, हमाद अज़हर, शाह महमूद कुरैशी शिरकत करेंगे। इजलास में सिंध हाउस में होने वाले वाक़े पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए ने बताया है कि मुनहरिफ अराकीन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पर भी मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक अमूर पर बात होगी। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीन उल हक का कहना है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल हर दिन बदल रही है। MQM ने 20 मार्च को मुशावरत के लिए इजलास तलब कर लिया है। बोले, अच्छी बात यह है सिंध हुकूमत की जानिब से हमारे मुतालबात सुने जा रहे हैं। सियासी जमातों से राबते रहने चाहिए। हतमी फैसला राबता कमेटी कारकुनान के इजलास के बाद करेगी। हमने 20 तारीख को MQM पाकिस्तान ने जनरल वर्क का इजलास तलब कर लिया। कारकुनान से आरा ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा, फिर उनके मशवरों के बाद राबता कमेटी मशावरत करेगी और राबता कमेटी मशावरत के बाद मेरा हाल कुछ फाइनल फैसला करेगी। किसी भी मौके पर अगर आपका ज़मीर जागता है तो आप पहले आपका अमल जो बनता है वो रिजिग्नेशन बनता है और उसके बाद फिर आप आगे की तरफ चलें। एनीवे हर सियासी पार्टी का अपने मामला थे। हमने चीफ मिनिस्टर के सामने मुजाहरा भी किया, अपने मुतालबात लेकर गए। अच्छा अमल ये है कि हम हमारे मुतालबात को सुना जा रहा है। सुनने के लिए हम उनके साथ बैठे भी हैं और मेरा ख्याल है जब मुतालबात सुना जा रहा है तो अगला स्टेज क्या, अगला स्टेज ये है कि उसको हातमी शक्ल देने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें प्रोसेस में है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेंगे इवेंट अनफोल्ड होता चला। जहाँ तक अंपायर का ताल्लुक़ है, माजी में भी अंपायर की तरफ से कम अज़ कम मुझे कभी भी कोई इशारा नहीं आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में भी मेरी तरफ कोई इशारा नहीं आएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने भी तहरीक अदम एतमाद के लिए PTI अराकीन कौमी असम्बली को ख़रीदे जाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ये पहली तहरीक अदम एतमाद है जिसमें पैसा नहीं चला। एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, आजकल TV और अखबारों में आ रहा है कि नोटों की बोरियां खुल गई हैं। हत्ता कि वज़ीर आज़म ने भी सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुलने का जिक्र किया है। ये अदम एतमाद की पहली तहरीक है जिसमें ना कोई वोट ख़रीद रहा है और ना वोट बेच रहा है। ये महज प्रोपेगेंडा है। उन्होंने एक बार फिर अपील की, हुकूमत और अपोजिशन दोनों जलसे जुलूसों का प्रोग्राम मुलतवी करते हैं।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को घर जाने का मशवरा दे दिया। कहती हैं, इमरान साहब 22 करोड़ अवाम आपको घर जाने के वास्ते दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कब क्या करना है आइन और कानून में दर्ज है। जो लोगों से कहते थे नहीं छोड़ूंगा, उन्हें अपने लोग छोड़ गए। इमरान साहब मांगे तांगे का इक़्तिदार अपना नहीं समझना चाहिए। अक्सरियत ख़त्म और गुंडागर्दी शुरू हो गई है। आप अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। सियासी मुखालफिन और मीडिया के बाद इमरान साहब और किराए के तर्जुमानों ने अब अपने ही अरकान को भी गालियाँ देना शुरू कर दी हैं। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली मादिल शेख कहते हैं कि बिलावल और जरदारी लोटा क्रेसी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। गवर्नर आज खपे टॉप ट्रेंड बना हुआ है। वो सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बेनज़ीर का नारा था डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी का नारा है लोटा क्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। वोटों की ख़रीदारी और नोटों की पहरेदारी के लिए SSU का इस्तेमाल किया जा रहा है। नोट कौन से हैं? ये अजरक टोपी वालों के नोट हैं। सिंध की आवाम भी चाहती है कि जी कल से जब से आवाज़ चली है शेख रशीद टॉप ट्रेंड बना हुआ है। कल से सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे सिंध की आवाम का टॉप ट्रेंड है। लोग कहते हैं गवर्नर राज खपे। क्यों खपे? जब एक हकीम सईद के कत्ल पर गवर्नर राज लग सकता है तो इस 2022 में 50 के करीब लोग डकैतियों में इसमें उसमें मार दिए गए हैं सिंध के बेटे। उसके ऊपर गवर्नर राज क्यों नहीं लग सकता? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, गवर्नर हाउस से जाना पड़ा तो चले जाएंगे। गवर्नर हाउस से CM हाउस करीब ही है। हम सबको इमरान खान के नाम पर वोट मिला। अगर किसी का ज़मीर जागा है तो इस्तीफ़ा दे। सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। वज़ीर आज़म कहेंगे तो गवर्नर राज लगा देंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गवर्नर हाउस छोड़ना पड़ा तो छोड़ देंगे। CM हाउस साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ जाने के लिए तो इधर से तो जाना पड़ता है। इस तरह से होता है, इस तरह के कामों में। सिंध हाउस इस्लामाबाद में वहाँ घोड़ों की मंडी लगी है, गधों की मंडी लगी है। वहाँ से कुछ खर्चा करके ख़रीद लें लोगों को। और कई लोगों के ज़मीर जागना भी शुरू हो गए हैं चमक देख के। किसी की पैसे की चमक देख के, किसी को वजारत की चमक देख के। किसी का ज़मीर जाग रहा है तो वो ज़मीर इस तरह जागना चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे, जाए अपने हल्के से इलेक्शन लड़े दोबारा इमरान खान के ख़िलाफ़ और जीत के आके वोट दे इमरान खान के ख़िलाफ़। अगर ये इस्तीफ़ा दे देते हैं तो इनके ज़मीर सो जाएंगे, इसलिए कि इनको सामने वाले लिफ्ट कराना बंद कर देंगे। जो खान साहब ने कहना है कि ये गवर्नर राज लगाना है तो मैं 1 सेकंड के भी देरी नहीं लगाऊंगा उसमें। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना है कि मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज हैं। ज़मीर बेचने और ख़रीदने वालों को जवाब देना होगा। अपने मुफाद के लिए लड़ने वालों का इमरान खान से मुकाबला नहीं बनता। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैसलाबाद में जो एक MNA था उसके शहर में भी लोग निकल आए, दूसरी जगह पे लोग निकल आए कि एक तो जमीरों के सौदागर है, दूसरे जमीर फरोश है। इमरान खान के साथ तो इनका मुकाबला है नहीं, कर ही नहीं सकते। जो MNA चाहे वो नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, वो अगर इस साजिश में हिस्सा बनेगा वो सवालों के जवाब देगा। ये जो लोग यहाँ पे रोजाना सर्कस लगाते हैं ये मान ही नहीं रखते क्योंकि जाती मफादात की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन आग से खेल रही है। बदकिस्मती से मुखालफीन ने पाकिस्तान के मुफादात को दाव पर लगाया हुआ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद रास ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था, हुकूमत के ख़िलाफ़ हर साजिश नाकाम बनाएंगे।